हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज की वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 10 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बच्चे इसमें आपने ध्यान रखना है, चैप्टर 10 में हम हीरोन्स फॉर्म लगा के चलते हैं और उसमें आपका आता है अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड गिवन होती हैं। वैसे आपने अभी तक पढ़ा ट्रायंगल जो एरिया वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन कभी हमारे पास बेस और हाइट ना दे के अगर ट्रायंगल तीनों साइड गिवन होती हैं तो हम उसमें एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे जो साइड वो ए बी और सी आती है। अब इसमें हमारे पास ट्रायंगल साइड ए बी और सी आ गई, तो यहाँ जब भी साइड गिवन होते हैं और साइड से जब भी हम ट्रायंगल एरिया निकालते हैं हम सबसे पहले इसमें एस लेके चलते हैं। बच्चे जो एस होता है इसकी फुल फॉर्म सेमी पेरीमीटर होती है और ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आते हैं। पर जैसे नाम से पता चलता है जो तीनों साइड को हम जोड़ के उसका हाफ करते हैं। अब ये तो हमारे पास इसमें एस आ गया। अब यहाँ पे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चन में। अब हमारे पास इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी आते हैं। मुझे सॉल्व करने पे हमारे पास इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आते हैं। मुझे ये तो हमारा हीरोज फॉर्मूले जो फॉर्मूला लगता है वो आ गया। मुझे इसमें आगे हमारे कोई और भी पॉइंट आते हैं। अगर साइड के अलावा की अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया क्या होता है यहाँ पे इसमें और इसके फॉर्मूले आते बच्चे। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया होता है √3/4 ए उसके आते हैं और आगे इसमें एरिया ऑफ रोम्बस आता है। अब इसमें एरिया ऑफ रोम्बस होता है एरिया ऑफ रोम्बस। जब भी रोम्बस के बच्चे डायगोनल गिवन होते हैं हमारे पास उसका एरिया आता है हाफ D1 इंटू D2 होता है। D1 का मतलब फर्स्ट डायगोनल और जो D2 है इसका मतलब सेकंड डायगोनल होता है। तो यह हाफ फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल आता है। बच्चे अब ऐसे 10.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें कहा गया अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। बच्चों अब हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया ए बी सी, इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सिग्नल बोर्ड आता है जिसकी प्रत्येक साइड ए आती है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल ए बी सी है इसको हमने सिग्नल बोर्ड मान लिया। यहाँ पे जो ए बी ए सी और जो बी साइड है तीनों ही साइड यहाँ पे ए आती है। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे ईच साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड, ईच साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब यहाँ पे इसे जो सिग्नल बोर्ड है उसकी ईच साइड आती है, ईच साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू ए आता है इसमें। अब यहाँ पे इसमें ए बी ए है, बी भी ए है और जो सी है वो भी ए आते हैं। अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला यहाँ पे हम इसे ए निकाल के चलते हैं, एस निकाल के चलते हैं और एस आता है इसमें ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आते हैं। बच्चे ये और वैल्यू आते ये ए, लेकिन जो बी और सी है वो भी वैल्यू ए आते हैं। ए प्लस ए अपॉन में 2 आते हैं। सोल्व किया यहाँ पे वैल्यू इसमें 3a अपॉन 2 आती है। ये तो हमारे पास इसमें एस आ गया, लेकिन अब हमने जो सिग्नल बोर्ड है इसका एरिया निकालना है। तो आगे यहाँ पे आता है एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। इसमें
एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड अतः स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी आते हैं। बच्चे ये हमारा इसमें हीरोन्स फॉर्मूला आते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें एस की जगह 3a/2 लेके चलते हैं और जो ए बी और सी है उनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू आती है इसमें स्क्वायर रूट के अंदर एस की वैल्यू 3a/2 और जो आगे जो एस है इसकी वैल्यू 3a/2 माइनस ए। आगे यहाँ पे एस की वैल्यू 3a/2 और बी यहाँ पे ए आते हैं। आगे आता है एस 3a/2, लेकिन जो सी है सी भी यहाँ पे इसमें ए आते हैं माइनस ए। बच्चे अब हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं और वैल्यू आती है 3a/2। 3a/2 यहाँ पे 2 का एलसीएम यहाँ पे 2 आते हैं। 2 वैल्यू ये 3a माइनस 2a और आगे यहाँ पे 3a माइनस 2a अपॉन में 2 आते हैं और इसे आगे यहाँ पे इसमें वैल्यू ये 3a माइनस 2a/2 आते हैं। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया और वैल्यू यहाँ पे आती है इसमें 3a/2 3a में 2a गया यहाँ पे इसमें वैल्यू ये a/2 आती है। a/2 इंटू में a/2 इंटू में a/2 आते हैं। इन सभी को हमने सोल्व किया, यहाँ पे इन सभी में a/2 आते हैं। बच्चे अब आप सभी यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे इसमें a/2 यहाँ पे 4 टाइम आते हैं तो वैल्यू ये आती है √3 इंटू में a/2 इंटू में a/2 इंटू में a/2 आते हैं। वैल्यू इसमें ये 4 टाइम आ गई। मुझे यहाँ पे इसका पेयर बनता है। जैसे भी नंबर ऑफ पेयर बनता उस पेयर में एक नंबर बार आते हैं तो यहाँ पे इस पेयर में a/2 बार आते हैं और ये जो पेयर उसमें से भी a/2 बार आते हैं और यहाँ पे इसमें √3 रह गया ये। अब हमारे पास यहाँ पे इसका एरिया आता है √3। a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर अपॉन में 2 × 4 आते हैं। बच्चे अब ये हमारे पास इसमें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड √3/4 a स्क्वायर आते हैं। लेकिन क्वेश्चन इसमें आगे कहा गया है अगर जो सिग्नल बोर्ड है उसका पेरीमीटर 180 आते हैं। यहाँ पे इस आगे लिखेंगे सिंस पेरीमीटर ऑफ द बोर्ड, पेरीमीटर ऑफ द बोर्ड। अब जो ये बोर्ड है उसका पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर आते हैं, अगर पेरीमीटर यहाँ पे 180 आता है सो देवर यहाँ पे इसमें ईच साइड ऑफ द बोर्ड आते हैं, ईच साइड ऑफ द बोर्ड। अब जो ये बोर्ड है उसकी प्रत्येक साइड आती है 180/3 आते हैं। अब जो पेरीमीटर उसको 3 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे प्रत्येक साइड आती है। हम इसको काटते वैल्यू आती है बच्चे ये 180 और जब हम 3 से कैंसिल किया यहाँ पे 60 आते हैं। क्वेश्चन में इसमें अब देयरफॉर ईच साइड इज 60 आ गई तो सो देयरफॉर यहाँ पे इसमें ए बी 60, बी बी 60 और सी बी 60 आता है। ए 60, बी 60 और यहाँ पे सी 60 आते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इसमें तीनों साइड आ गई, लेकिन अब हम इसे एस और ए निकालेंगे। अब आगे इसमें एस आता हो, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आते हैं तो वैल्यू ये आएगी 60 + 60 + 60/2 आते हैं।
60 को हमने 3 टाइम ऐड किया, वैल्यू 180/2 आते हैं, 180/2 आते हैं। और जब 180 को हमने 2 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू यहाँ पे इसमें 90 आती है। 2 से हमने कैंसिल किया, यहाँ पे 90 आ गया, तो हमारे पास इसमें ऐसी वैल्यू 90 आती है। जब हमारे पास इसमें S90 आता है, सो देयरफॉर आगे लिखते हैं एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड आता है इसमें, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब जो ये सिग्नल बोर्ड है उसका एरिया आता है स्क्वायर रूट के अंदर S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी आता है। अब यहाँ पे इसे S आता स्क्वायर रूट के अंदर 90, बच्चे जो S था, S की वैल्यू 90 आती है, तो 90 और 90 माइनस जो A है, A यहाँ पे 60 आता है, 90 माइनस 60 और आगे यहाँ पे 90 माइनस 60 आता है, और हम इसमें आगे 90 माइनस 60 लेके चलते हैं। बच्चे यहाँ पे सोल्व करें, यहाँ पे इसमें हमारे पास एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड आते हैं, तो वैल्यू आगे 90 में 60 गया 30 आता है, 30 इंटू 90 में 60 गया फिर 30, और आगे यहाँ पे सेम यहाँ पे इसमें 30 आते हैं। बच्चे अब यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, इसमें से हम जो पेयर नंबर बनते हैं उसको बाहर लेंगे, और जिस भी नंबर पेयर नहीं बनता वो अंदर रहेगा। बच्चे 90 इसके फैक्टर आते हैं हमारे पास, 90 फैक्टर 3 इंटू 30 इंटू 30 आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें 30 के एक 30 यहाँ पे, एक 30 यहाँ पे, इसमें 2 पेयर बनते हैं, तो यहाँ पे इसमें 30 इंटू 30 बार आते हैं, और यहाँ पे अंडर रूट में 3 आते हैं। 30 इंटू 30 वैल्यू ये 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर के आते हैं। बच्चे इसमें हमारे पास इसमें ये एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड आ गया। बच्चे अब हमारे क्वेश्चन 2 में आता है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। The advertisement yield an earning of ₹5,000 per square meter per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? जो अब हम क्वेश्चन सोल्व करें, यहाँ पे आता है हमारे पास इसमें एक ट्रायंगुलर वॉल है जिसकी साइड 122 मीटर, 120 मीटर और इसमें 22 मीटर आती है। अब यहाँ पे हम इसमें हीरोज फॉर्मूला इसका एरिया निकालते हैं। इसमें सबसे पहले आता है साइड्स ऑफ द वॉल आर। अब हमारे पास जो दीवार है उसकी साइड आती है 100 और 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर आते इसमें। बच्चे अब यहाँ पे जो तीनों साइड आती हैं हम उनको ए, बी और सी मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लिखें लेट ए इज़ इक्वल टू 122 मीटर और जो बी है वो यहाँ पे 120 आते हैं। लेकिन इसमें जो सी है, सी यहाँ पे इसमें 22 आते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें एस निकाल के चलते हैं और एस आता है इसमें S इज़ इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आते हैं। तो वैल्यू आती है 122 प्लस में 120 प्लस 22 अपॉन में 2 आते हैं। मुझे जब हमने इन सबको प्लस का वैल्यू आते हैं 2 + 2 4 और यहाँ पे 2 + 2 + 2 6 और वैल्यू यहाँ पे 1 और 1 2 आते हैं, अपॉन में 2 आते हैं। 264 को जब हमने 2 से डिवाइड किया यहाँ पे इसमें वैल्यू ये 132 आती है। 2 से हमने कैंसिल करते वैल्यू इसमें 132 आती है। तो अब हमारे पास इसमें जो एस है इसकी वैल्यू 132 आती है।
एस हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल लेके चलते हैं बच्चे। यहाँ पे इसमें आगे आता है एरिया ऑफ वॉल। क्वेश्चन यहाँ पे से आगे एरिया ऑफ वॉल आता है और ये आता है इसमें स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी आते हैं। लेकिन हमारे पास इसमें जो एस है वैल्यू ये 132 एंड 132 माइनस 122 आते हैं एंड 132 माइनस का 120 आते हैं। आगे यहाँ पे से 132 माइनस में 22 आते हैं। बच्चे यहाँ पे अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू आती है 132। अब 132 में जब 122 जाते हैं यहाँ पे इसमें ये 10 आते हैं। 132 में जब 120 जाता है यहाँ पे इसमें वैल्यू 12 आती है। 132 में जब 22 जाता है यहाँ पे इसमें 110 आता है। बच्चे अब जो नंबर हमारे पास आते हैं हम इनके फैक्टर करते हैं। बच्चे वैसे हम फैक्टर अलग तरीके से इनके कर सकते हैं। हमने सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर लेना, प्राइम नंबर लेना है, लेकिन हमने फैक्टर अब इनके इसी टाइप से करेंगे जिसका पेयर बना के हम इसको आसानी सोल्व कर लें। अब जो नंबर 132 इसके फैक्टर हमारे पास आते हैं 12 इंटू 11 आता है, इंटू में 10 इंटू में 12, 110 के फैक्टर हमारे पास 11 इंटू 10 आते हैं। तो बच्चे अब यहाँ पे इसमें आगे जो भी नंबर आते हैं हम उनका पेयर बना, यहाँ पे जैसे 10 का 11 का 12 का पेयर बनता है। तो ये आता है 10 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 11 और आगे इसमें 12 इंटू 12 आता है। इन सभी नंबर के हमने पेयर बना लिए और यहाँ पे 10, 11, 12 सबका पेयर बनता है। अब जो पेयर बनता है उसमें से एक नंबर हमारे बाहर आता है। तो 10, 11 एंड 12 हमने बाहर लिया। इन सब को हमने मल्टीप्लाई करते यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर 1320 मीटर्स के आते हैं। बच्चे अब हमारे पास इसमें ये एरिया ऑफ वॉल आ गया। अब वॉल का हमारे पास ये एरिया आता है, लेकिन क्वेश्चन में अब आपने ध्यान ये रखना बच्चे, जो कंपनी है वो वॉल को 3 मंथ के लिए हायर करती है। अब आपने ध्यान रखना है 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 3 मंथ। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ आता है। अब 1 ईयर में 12 मंथ होते तो आपने अब ध्यान रखना है, अब जो दीवार उसका 1 साल का रेंट आता है। यहाँ पे आएगा रेंट ऑफ वॉल। क्वेश्चन यहाँ पे आता है रेंट ऑफ वॉल फॉर 1 ईयर। रेंट ऑफ वॉल फॉर 1 ईयर, या हम इसको 12 मंथ लेके चलते हैं। क्वेश्चन आता है रेंट ऑफ वॉल फॉर 12 मंथ इज इक्वल टू, अब हमारे पास इसमें वॉल का 12 मंथ का रेंट आता है 1320 इंटू में 5000 आता है। ये तो हमारा इसमें जो दीवार का रेंट है वो 12 मंथ का आ गया, लेकिन इसमें 1 मंथ का रेंट क्या आता है। आगे लिखते हैं रेंट ऑफ वॉल फॉर 1 मंथ, और यह था 1320 इंटू में 5000 अपॉन में 12 आते हैं। बच्चे अब हम इसको काटते हैं। यहाँ पे इसको जब हमने काटा 12 1 जा 12, 12 से काटते हैं, इसमें ये 110 आता है। 110 को हमने 5000 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आंसर आता हमारा
1 2 3 और यहाँ पे 4 0 इंटू में 11 5 जा 55 आता है। बच्चे हमारे पास इसमें रेंट ऑफ द वॉल फॉर 1 मंथ आता है 5,50,000 आता है। तो हमारे पास ये 5,50,000 आता है। लेकिन अब आप इसमें आगे लिखोगे रेंट ऑफ वॉल फॉर 3 मंथ। बच्चे क्योंकि जो कंपनी है वो वॉल को 3 मंथ के लिए रेंट पे लेती है। रेंट ऑफ वॉल फॉर 3 मंथ, 3 मंथ के लिए यहाँ पे रेंट आता है। 1 मंथ का रेंट 5,50,000, यहाँ पे 3 मंथ का रेंट जो आता है इसको हम 3 से करते मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5,50,000 आता है। इन सब को जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 16,50,000 आता है। इन सब को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर 16,50,000 रुपीज़ आते हैं। बच्चे ये हमारे पास जो अमाउंट आ गया, जितने रुपए कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करना पड़े गवर्नमेंट को, ये तो रेंट। बच्चे क्वेश्चन कंप्लीट आपका। बच्चों क्वेश्चन 3 में कहा गया देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। सी फिगर 10.17। बच्चे जैसे आपके इसमें बुक में फिगर दे रखे आपने इसको ध्यान रखते हो, इसको समझना है। और आगे इसमें कहा गया इफ़ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। बच्चे अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो पार्क में ट्रायंगुलर वॉल देखे जिसकी साइड 11 मीटर 6 मीटर 5 मीटर आते हैं, 15 मीटर आते हैं। बच्चे अब यहाँ पे हमने ए बी और सी लेके यहाँ पे एस और हीरोज फार्मूला अप्लाई करके हम इसका एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे हम इसे लेके चलते हैं साइड ऑफ द वॉल और साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल। अब जो ट्रायंगुलर वॉल है इसकी साइड हमारे पास आती है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर वॉल आर 11 मीटर 6 मीटर एंड 15 मीटर आती है। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों साइड आ गई और हम इसमें ए बी और सी मान के चलते हैं इनको। यहाँ पे इसमें आगे आता लेट ए इज़ इक्वल टू 11 बी 6 और यहाँ पे जो सी है यहाँ पे वो 15 आता है। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ए बी और सी आ गया। अब हम इसमें एस निकाल लेते हैं और जो एस आता एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आता है। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू आते हैं 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2 आते हैं। इन सब को हम प्लस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है बच्चे इन सब को हमने प्लस किया, हमारे पास यहाँ पे 32 अपॉन 2 आते हैं। अब वैल्यू ये 2 से हमने कैंसिल, यहाँ पे 16 आते हैं। अब इससे हमारे पास एस की वैल्यू 16 आती है। तो आगे हम इसमें लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द वॉल फॉर पेंट, एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल फॉर पेंट। अब पेंट के यहाँ पे से वॉल का एरिया आता स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी आता है। अब यहाँ पे से एस 16 आता है, 16 माइनस 11 आगे यहाँ पे 16 माइनस 11 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 15 आता है। अब यहाँ पे हम इनके फैक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं और वैल्यू यहाँ पे आती है 16 का 16 में 11 गया 5 आता है।
16 में 6 जाता है यहाँ पे, इसमें वैल्यू ये 10 आती है। 16 में 15 जाता है यहाँ पे, इसे 1 आता है। बच्चे अब यहाँ पे हम इन्हें फैक्टर करते हैं। यहाँ पे फैक्टर आते हैं 16, इसके फैक्टर आते हैं हमारे पास 4 × 4 × 5 इंटू में 10 के फैक्टर 5 × 2 आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें 4 का 5 का पेयर बनता है, इसमें से एक 4 और एक 5 कॉमन बार आता है। यहाँ पे अंडर रूट में 2 रहते हैं। अब ये अगर 4 5 20 √2 इसका आंसर आता है। तो हमारे पास इसमें 20 √2 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसमें एरिया आ गया। बच्चे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ पे लेके चलते हैं, टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की हमें 2 साइड गिवन थी और आगे इसमें कहा गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 42 सेंटीमीटर आता है। बच्चे अब इसमें हमें 2 साइड और ट्रायंगल का पेरीमीटर पता है, तो हम इससे थर्ड साइड निकालते हैं। यहाँ पे इसमें आगे आता है देयरफॉर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे आता है क्वेश्चन में। इसमें थर्ड साइड आते हैं 42 में हम माइनस करते हैं 18 + 10 आता है। 18 में हमने 10 को प्लस किया, हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 42। 18 में 10 को प्लस करते वैल्यू ये 28 आती है। तो बच्चे 42 में जब हमने 28 को माइनस किया तो हमारे पास इसमें 14 आता है। तो अब हमारे पास इसमें थर्ड साइड 14 आ गई। तो हम यहाँ पे लेके चले देयरफॉर लेट ए इज इक्वल टू, अब जो ट्रायंगल था हमारे पास उसकी साइड 18 10 एंड 14 आते हैं। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे देयरफॉर लेट ए इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे इसमें ए 18 आता है और जो बी यहाँ पे इसमें A इज़ 18 B इज़ 10 और C यहाँ पे 14 आता है। अब हमारे पास यहाँ पे तीनों साइड आ गई, तो अब यहाँ पे S निकालेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे से S A + B + C/2 आता है और वैल्यू आएगी 18 + 10 + 14 आते हैं। 18 प्लस में 10 + 14 अपॉन में 2 आते हैं। इन सब को प्लस करते हैं और अपॉन 2 आते हैं। वैल्यू आती है बच्चे 42/2 आते हैं। 42 को जब हमने 2 से हमने डिवाइड किया, ये वैल्यू ये 21 आती है। अब हमारे पास इसमें ऐसी वैल्यू 21 आ गई। क्वेश्चन में हमें तीनों साइड पता है और एस हमें पता है, तो हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो आगे हम इसमें लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें अब आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आता स्क्वायर रूट के अंदर S S - A S - B एंड S - C आता है। तो वैल्यू आएगी S की वैल्यू 21 आती है इसमें। यहाँ पे लेंगे 21 और यहाँ पे आगे 21 - 18 21 - 10 आते हैं और आगे यहाँ पे 21 - 14 आते हैं। बच्चे यहाँ पे हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आता है 21। 21 में 18 के यहाँ पे 3 आते हैं। 21 में 10 गया 11 आते हैं। 21 में 14 जाते हैं, यहाँ पे 7 आते हैं। बच्चे अब हम इन सब के फैक्टर करते हैं और वैल्यू आती है हमारे पास। बच्चे पेयर बनाने के लिए हम इनके फैक्टर करते हैं और हमारे पास 21 के फैक्टर आते हैं 7 × 3 और यहाँ पे आगे 3 × 11
इंटू 7 आते हैं। बच्चे अब आप देखो यहाँ पे 3 और 7 का पेयर बनता तो इसमें से एक 3 और एक 7 बाहर आता है। जब इसमें से एक 3 और 7 बाहर आता है, यहाँ पे इसमें अंडर रूट में 11 रहते हैं। अब सॉल्व करें, 3 7 21 अंडर रूट 11 आता है। तो हमारे पास इसका एरिया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इसमें आता है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:70:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आता है लेट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर। बच्चे यहाँ पे जो ट्रायंगल साइड है वो रेशो में दे रखी है। जब भी वैल्यू रेशो में होगी हम उनके साथ एक्स लगा के चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर। अब जो ट्रायंगल उसकी साइड हमारे पास आती है 12x सेंटीमीटर, 17x सेंटीमीटर एंड 25x सेंटीमीटर आती है। बच्चे जो भी रेशो थी उन रेशो के साथ हमने उनमें सब में x लगा दिया। ये तो हमारे पास साइड आ गई, लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे इसमें इसका पेरीमीटर गिवन है। यहाँ पे आता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें आगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आता है और ये इसमें 540 सेंटीमीटर आता है। बच्चे जो पेरीमीटर होता है वो सभी साइड का सम आता है। तो हम यहाँ पे 12x प्लस 17x प्लस में 25x लेके चलते हैं। इन सभी को जब साइड को प्लस करते हैं वैल्यू ये 540 इक्वल आती है। बच्चे यहाँ पे हमने इनको प्लस किया, वैल्यू ये 54x आती है। 54x इज इक्वल टू 540 आता है। अब हमारे पास इसमें x की वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू 540 अपॉन में 54 आता है। 540 को हमने 54 से कैंसिल किया, वैल्यू यहाँ पे ये 10 आती है। तो इसमें हमारे पास x वैल्यू 10 आ गई। बच्चे जब हमारे पास यहाँ पे x10 आता है तो x10 की वैल्यू हम इन सभी साइड में पुट करते हैं और आगे यहाँ पे आता है देयरफॉर साइड्स आर। क्वेश्चन में अब हमारे पास इसमें साइड्स आती हैं और जो साइड है पहली साइड यहाँ पे 12x थी। क्वेश्चन में पहली साइड 12x ही, यहाँ पे हमने x की जगह x की वैल्यू 10 ली। या 12 इंटू 10 आते हैं। 12 10 जा 120 सेंटीमीटर आती है। सेकंड साइड यहाँ पे 17x आती है। 17 इंटू 10 आता है। 17 10 जा 170 आता है। लेकिन जो थर्ड साइड है इसमें वो 25x आती है। लेकिन जो 25x यहाँ पे अगर 25 इंटू 10 आता है। 25 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया वैल्यू ये 250 आती है। बच्चे अब हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल तीनों साइड आ गई, तो इसमें अब इनको A B और C मान के चलते हैं। यहाँ पे आएगा A 120 और जो B है यहाँ पे 170 आते हैं। लेकिन जो C है इसमें 250 आता है। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें A B और C आ गया। अब हम इसमें S निकाल के चलते हैं और S आता है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 आता है। तो वैल्यू आएगी ये 120 प्लस 170 प्लस में 250 अपॉन 2 आता है। इन सब को प्लस किया या वैल्यू ये 2540 अपॉन 2 आते हैं।
वैल्यू ये 540/2 आती है। 540 को अब जब हमने 2 से कैंसिल करते हैं वैल्यू ये 270 आती है। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें ऐसी वैल्यू 270 आ गई। बच्चे जब S270 आता है यहाँ पे, अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके चलते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन यहाँ पे से आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है स्क्वायर रूट के अंदर S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी आता है। तो बच्चे यहाँ पे इसमें S की वैल्यू 270 एंड 270 माइनस 120 और आगे 270 माइनस 170 आते हैं और फिर आगे यहाँ पे 270 माइनस 250 आते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 270 में जब 120 जाता है वैल्यू इसमें हमारे पास यहाँ पे वैल्यू इसमें 150 आती है। 270 में जब 170 जाता है इसमें वैल्यू 100 आती है। बच्चे जब 270 में 250 जाता है इसमें वैल्यू 20 आती है। बच्चे अब जो नंबर हमारे पास आते हैं हम इनके फैक्टर करते हैं। इनके हमने फैक्टर के यहाँ पे फैक्टर आते हैं इनके। बच्चे फैक्टर करते टाइम आपने ध्यान ये रखना है इन सब में 10, 10, 10 और 10 कॉमन आते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर है तो हमने इन सभी से 4 बार 10 अलग लिया। जब हमने 4 टाइम 10 अलग लिया यहाँ पे इसमें 27 बचता है। 270 को हमने 10 से डिवाइड, इसमें 27 आते हैं। अब हमारे पास 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 आते हैं। 150 को जब हम 10 से डिवाइड कर यहाँ पे 15 आते हैं, लेकिन 15 के फैक्टर हमारे पास 3 इंटू 5 आते हैं। और आगे 100 को जब हमने 10 से डिवाइड किया यहाँ पे इसके फैक्टर 5 इंटू 2 आते हैं। 5 इंटू 2 और यहाँ पे 20 को जब हम 10 से डिवाइड किया यहाँ पे 2 आते हैं। तो बच्चे हमारे पास इसमें जो नंबर आते हैं इनके पेयर बनते हैं। 100 यहाँ पे 4 टाइम है तो यहाँ पे इसमें आगे हमने इसमें 2 टाइम 100, 10 इंटू 10 इंटू में 3 2 टाइम आते हैं, 3 इंटू 3 और आगे यहाँ पे 5 इंटू 2 आते हैं। बच्चे जिस भी नंबर पेयर बन रहा है तो पेयर में हमने इसमें से एक नंबर बाहर ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास इनके फैक्टर आते हैं। ये मल्टीप्लाई करें बच्चे यहाँ पे आएगा हमारे पास 9000। इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आते हैं। बच्चे ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आता है। बच्चे इसमें कहा गया एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आता है, हम इसमें लिखें देयरफॉर ईच इक्वल साइड ऑफ equilateral triangle each equal side of isosceles triangle. Each equal side of isosceles triangle is 12 सेंटीमीटर और आगे इसमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
तो क्वेश्चन है यहाँ में, इसमें यहाँ पे ट्रायंगल जो पेरीमीटर है वो इसमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है। सो देयरफॉर यहाँ पे इसमें अब थर्ड साइड आती है, देयरफॉर थर्ड साइड इज, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज, अब इसमें जो ट्रायंगल है उसकी थर्ड साइड आती है, ये आएगी 30 में से माइनस करते हैं हम। अब यहाँ पे जो इक्वल साइड वो 12 और 12 आते हैं, 30 माइनस 12 प्लस 12 आते हैं, तो वैल्यू आते हैं 30 माइनस में 12 प्लस 12 24 आते हैं। 30 में 24 जाता है, वैल्यू ये 6 सेंटीमीटर आती है, 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पे यहाँ पे जो तीन साइड 12 12 और 6 आ गई, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं लेट ए इज़ इक्वल 12, लेट ए इज़ इक्वल टू 12 एंड बी इज़ 12, लेकिन जो सी साइड यहाँ पे 6 आती है क्वेश्चन में। अब हमारे पास इसमें ए बी और सी तीनों साइड आ गई, तो यहाँ पे हम इसमें अब एस और एरिया लेंगे। अब यहाँ पे इसमें एस आता है, एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आता, तो वैल्यू आई इसमें 12 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन 2 आते हैं। इन सब को हमने प्लस किया, वैल्यू इसमें 30 अपॉन 2 आते हैं। 30 को जब हमने 2 से कैंसिल किया, वैल्यू ये 15 आती है क्वेश्चन में। अब हमारे पास इसमें एस की वैल्यू 15 आ गई। जब एस 15 आता है, सो देयरफॉर यहाँ पे इसमें आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, मुझे क्वेश्चन में इसमें अब आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, और यह आएगा स्क्वायर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी आता है। तो यहाँ पे अब हम इन सभी वैल्यू पुट करते हैं, और ये आएगा 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6 आते हैं। फिफ्टीन में 12 ज़्यादा पे 3 आते हैं, 15 में फिर 12 गया 3 आते हैं, 15 में 6 जाता है, वैल्यू यहाँ पे 9 आती है। ये अब जो नंबर बचते हैं हम इनके फैक्टर करते हैं। बच्चों आगे हमारे पास इसमें अंडर रूट में 15 3 इंटू 3 इंटू 9 आता है। अब हम इनके फैक्टर करें और वैल्यू हमारे पास आती है 15 के हमने फैक्टर के वैल्यू ये आएगी 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और जो 9 है इससे फैक्टर 3 इंटू 3 आते हैं। अब हमारे पास इसमें 3 का पेयर बनता है, यहाँ पे 2 3 बाहर आते हैं, इसमें 2 3 बाहर आते हैं, और यहाँ पे अंडर रूट में 5 इंटू 3 आते हैं। बचे 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट में 5 3 ज़ा 15 आते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर 9 अंडर रूट 15 आते हैं। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ गया 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास इसका एरिया आता है। बच्चे अब हमारा इसमें एग्जाम्पल 3 आता है, जिसमें साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशो 3, रेशो 5, रेशो 7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर आता है, एंड आगे यहाँ पर फाइंड इट्स एरिया। बच्चे क्वेश्चन है हम यहाँ पे लेके चलते साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट आर। अब जो ट्रायंगुलर प्लॉट है उसी साइड हमारे पास आती है। अब जो रेशो थी हम उन सभी साथ इसमें एक्स लगा के चलते हैं, तो यहाँ पे आता है 3x मीटर, 5x मीटर, और थर्ड एंड यहाँ पे थर्ड साइड 7x मीटर आती है। अब जो ट्रायंगुलर प्लॉट है उसकी साइड 3x 5x 7x आ गई, लेकिन इसमें आगे कहा गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल।
तो क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आता है, ये 300 मीटर गिवन है। मुझे किसी भी ट्रायंगल का जब उन्हें पेरीमीटर निकालना है तो हम उसकी तीनों साइड को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे आता है ये 3x + 5x + 7x = 300 आता है ये। इन सब को हमने प्लस किया, वैल्यू ये 15x = 300 आता है। अब हमारे पास इसमें x की वैल्यू 300/15 आते हैं। अब 300 को हमने 15 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू यहाँ पे आती है 15 से कैंसिल किया, वैल्यू ये 20 आती है। बच्चे हमारे पास इसमें x आ गया। अब यहाँ पे साइड आती है और यहाँ पे लिखेंगे साइड्स आर। अब जो ट्रायंगुलर प्लॉट था उसके हमारे पास साइड्स आर आती हैं। देयरफॉर साइड यहाँ पे 3x थी, तो 3 × 20। x की जगह हम इसमें x की वैल्यू लेके चलते हैं और 23 × 60 मीटर आती है। अगली जो साइड 5x ये आती है, 5x = 5 × 20 आते हैं, तो वैल्यू ये 20 × 500 मीटर आती है। लेकिन जो थर्ड साइड यहाँ पे इसमें 7x आती है, तो वैल्यू 7 × 20 आती है, तो 27 का वैल्यू ये 140 मीटर आती है। तो बच्चे जो ट्रायंगुलर प्लॉट था उसकी साइड हमारे पास 60, 100 और 140 आ गई। तो अब यहाँ पे हम इसमें A, B और C लेंगे इसको। तो यहाँ पे A 60, B 100, लेकिन जो C है यहाँ पे 140 आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास इसमें A, B और C आ गया। अब यहाँ पे हम इसे S निकाल के चलते, तो S की वैल्यू आती है इसमें S = A + B + C/2 आता है, तो वैल्यू ये आएगी 60 + 100 प्लस में 140/2 आता है। इन सब को हमने प्लस किया, वैल्यू ये 300/2 आता है। 300 को जब हमने 2 से डिवाइड करते हैं, वैल्यू इसमें 150 आती है। 2 से हमने कैंसिल किया, वैल्यू ये 150 आती है। अब S 150 आ गया, सो देयरफॉर इसमें अब यहाँ पे से आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है। एरिया ऑफ प्लॉट, अब जो ये ट्रायंगुलर प्लॉट है इसका एरिया आता है स्क्वायर रूट के अंदर S - A, S - B एंड S - C आता है। मतलब यहाँ पे अब इसमें यह आएगा S की वैल्यू 150 और आगे 150 माइनस A यहाँ पे 60 आते हैं। 150 माइनस 60 और आगे 150 माइनस 100 और 150 माइनस यहाँ पे 140 आते हैं। यहाँ पे हमने इन सबको सेपरेट किया, वैल्यू हमारे पास आती है इसमें 1 स्क्वायर रूट के अंदर 150, 150 में 60 गया, वैल्यू इसमें आती है 90 आती है। तो 150 में 60 जाता है, वैल्यू यहाँ पे 90 आती है। तो 150 में 100 गया, 50 आता है। तो 150 में 140 जाता है, वैल्यू यहाँ पे 10 आती है। बच्चे जब हम यहाँ पे इनके फैक्टर करते हैं, इन सब से हमने 10 अलग लिया, तो यहाँ पे फैक्टर आते हैं हमारे पास 10 × 10 × 10 × 10 आते हैं। इन सभी 10 हमने इसमें से 10 इसमें से 10 इसमें से और यहाँ पे हमने 10 लिया। 150 में जब हमने 10 अलग लिया, यहाँ पे इसमें 15 आते हैं। अब हमारे पास इसमें 15 के फैक्टर आते हैं 5 × 3 आते हैं। 5 × 3 इंटू में 9 के फैक्टर 3 × 3 आते हैं। इंटू में यहाँ पे 5 रहेगा।
बच्चे अब जो नंबर यहाँ पे बचते हैं उनका पेयर बनते हैं। यहाँ पे 10 का और 3 का पेयर बनता है और यहाँ पे 5 का पेयर बनता है। यहाँ पे इसमें एक 10 यहाँ से, एक 10 यहाँ से और एक 5 और एक 3 बार आता है। और यहाँ पे नंबर ये सभी बार आते हैं। यहाँ पे इसमें एक 3 बचता है जिसका पेयर नहीं बनता है तो इसको 3 लिखते हैं हम। इन सब को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे 5 3 1500 √3 मीटर्स के आते हैं। बच्चे ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया आ गया। बच्चे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो। थैंक यू।